साथियों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अमृत स्कीम के बारे में। पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको बताया कि जब कभी भी आप किसी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पढ़ते हैं, जब कभी भी आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा अप्रोच होता है, हम ये देखते हैं कि उस स्कीम का सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसका टारगेट ऑडियंस क्या है, उसका टारगेट क्या है असल में। तो अगर हम अमृत स्कीम की बात करें तो इसका टारगेट है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बस अगर मान लो पेपर में कभी क्वेश्चन आ जाए, अमृत स्कीम हैव बिन सीन इन द न्यूज़, बताओ जी इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये किससे रिलेटेड है, तो ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन पहले हमने याद रखनी है। अब हम देखते हैं ये जो स्कीम है अमृत स्कीम, ये देखो ये लॉन्च किया गया था 2015 में, दूसरा इसका वर्जन लॉन्च किया गया 2021 में। अभी तो हम 2024 में हैं, तो अभी ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अभी इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट का क्लेम है कि इंडिया में अभी 36% ऑफ जो पॉपुलेशन है इंडिया की टोटल पॉपुलेशन की, वो शहरों में रह रहे हैं। और 2047 तक 2047 तक ये जो परसेंटेज है ये बढ़ के 50% हो जाएगा। तो अगर इस हिसाब से नंबर बढ़ते रहा तो उस हिसाब से हमें एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सिटी का वो होना चाहिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस डायरेक्शन में क्या क्या इनिशिएटिव लिया है उसको हमको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, एक तो स्मार्ट सिटी वाला प्रोजेक्ट है, दूसरा है अमृत स्कीम। तो अमृत स्कीम क्योंकि बहुत चर्चा में है, तो आज इस क्लास में हम अमृत स्कीम पढ़ते हैं, अगली क्लास में हम देखेंगे स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है। अब अगर अमृत स्कीम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म देखिए क्या है, अटल मिशन फॉर रीजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। रीजुविनेट करना है मतलब ऑलरेडी जो आपके पास अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वापस से रेनोवेट करना है और नई नई चीज़ें डेवलप करके, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, इंट्रोड्यूस करके अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की ओर हमने बढ़ना है। तो ये है अमृत स्कीम का फुल फॉर्म, अटल मिशन फॉर रीजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ये जो स्कीम है इसके लिए कितने शहरों को चुना गया? जैसे हम जब स्मार्ट सिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे 100 हैं, यहाँ पे कितने सिटीज़ को कवर करे जाएंगे? तो 500 सिटीज़ हैं। फिर कितनी पॉपुलेशन इन शहरों की होनी चाहिए? तो कम से कम 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए। पर्पस क्या है? तो देखो, जब भी हम अमृत स्कीम की बात करते हैं तो ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो वहाँ पे किस किस चीज़ों पे यहाँ पे एम्फोसिस दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। तो देखो, हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है? सबसे पहले टैप वाटर कनेक्शन जो है ये प्रोवाइड करना है हमने हर घर में। दूसरा, सीवरेज कनेक्शन जो है ये हर घर में हमने प्रोवाइड करवाना है। ग्रीनरी प्रमोट करना है। क्यों ग्रीनरी प्रमोट करने की जरूरत पड़ रही है? टेम्परेचर देखो किस हिसाब से बढ़ रहा है। फिर एनर्जी को कंजर्व भी हमने करना है, तो एलईडी लाइटिंग जो है इसको हमें प्रमोट करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज को बचाना है तो इसलिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन सभी पर्पज़ पे, इन सभी ऑब्जेक्टिव पे अमृत स्कीम जो है ये काम करेगा। लॉन्च डेट मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये जो इसका दूसरा वर्जन जो लॉन्च किया गया है अमृत मिशन का, ये किस विषय पे एम्फेसिस कर रहा है? तो यहाँ पे जो मेन फोकस है वो है साथियों वाटर सिक्योरिटी। देखो, पहले का सब्जेक्ट मैटर क्या था? पहले का सब्जेक्ट मैटर था कि कम से कम टैप वाटर कनेक्शन जो है ये हर घर में पहुँचाया जाए। लेकिन आज का जो सब्जेक्ट मैटर है अमृत सेकंड वर्जन जो है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? वाटर सिक्योरिटी। भाई पहले पानी पहुँचा तो दो वहाँ पे, टैप के थ्रू तो बात की बात है, पहले वहाँ पे पानी पहुँचाओ। क्योंकि अगर आप देखेंगे दिल्ली जैसे शहरों का बहुत बुरा हाल हो चुका है। तो वाटर सिक्योरिटी जो है अमृत 2.0 का ये सबसे बड़ा फोकस एरिया है। ठीक है, सेकेंडरी यहाँ पे टारगेट्स क्या हैं कि वाटर टैप कनेक्शन जो है ये हम वहाँ पे पहुँचाएं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 100% सीवेज अब मैनेजमेंट की बात की जा रही है। पहले क्या था कि सीवरेज से कनेक्ट किया जाए। आज के समय में जो चैलेंज है वो क्या है कि सीवरेज मैनेजमेंट का जो सिस्टम है इसको भी इंट्रोड्यूस किया जाए। देखो, किसी भी स्कीम को लॉन्च करने के लिए पैसा चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पैसा चाहिए। तो इस स्कीम के तहत अगर आप देखोगे तो अगले 5 सालों के लिए यहाँ पे 2.99 लाख करोड़ जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखो, इस टॉपिक में इतना ही है साथियों, कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।